Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, in this video, we are going to discuss about this next part of your Hindu undivided family, that is what are the features of HUF. इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि HUF क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल समझा, मीनिंग को एनालाइज किया और साथ ही साथ दो स्कूल्स जो है मिताक्षरा और दया भागा वो क्या कहते हैं उसको भी अंडरस्टैंड किया। इसमें हम बेसिक फीचर्स को कवर अप करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है। गाइस, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, we are starting with this thing कि what is Hindu undivided family features। So Hindu undivided family में मैंने आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, तो उन फीचर्स को ही हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। कि सबसे पहले आता है कर्ता हमने डिस्कस किया था क्या होता है, हेड होता है इस HUF का, मतलब कि जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है एज में उसको ही क्या बना देते हैं, कर्ता बना देते हैं। कर्ता के पास सारी पावर होती है एक HUF को गाइड करने की, गवर्न करने की, मैनेज करने की। इसके पास एक काम भी होता है कि जितने भी इस HUF के मेंबर्स हैं उनको सबको साथ में लेके चले और उनको देखता रहे कि वो किस तरीके से वर्किंग में पार्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनको गाइड करता रहे टाइम टू टाइम। इसके पास ये सारी पावर होती है और इसके जो डिसीजन है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ये भी इसके पास पावर होती है। तो ये आप याद रखेंगे पहला फीचर कि यहाँ पे क्या होता है, कर्ता होता है HUF में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। जो कर्ता होता है जिसके पास इतनी सारी पावर, इतना सारा चीजें हैं, तो इसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर फर्म में कोई लॉस हुआ, HUF में कोई लॉस हुआ, तो जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे तो लायबिलिटी एज लिमिटेड है, तो उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना उनका हिस्सा है। बट कर्ता को अपनी पर्सनल एसेट और प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाए उस नुकसान को पूरा करने के लिए, तो वो वहां पे करेगा, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अदर मेंबर। जैसे हमने डिस्कस किया, जो अदर मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अदर मेंबर में हम क्या क्या डिफाइन करेंगे, लाइक जैसे कि आपके को पार्टनर्स हैं। को पार्टनर मतलब जिनका भी ब्लड रिलेशन है, जो कि इस HUF के मेंबर हैं, ठीक है। एक ये होते हैं और एक अदर मेंबर आते हैं, दोनों को मैं डिफाइन करने वाली हूँ। को पार्टनर बेसिकली कौन कहलाते हैं, जिनका ब्लड रिलेशनशिप होता है, मतलब कि जिनका भी बिजनेस है मेन HUF का, उनके जो भी बच्चे हैं या जो भी सन है या जो डॉटर है जिनका ब्लड रिलेशन होता है, वो कहलाते हैं को पार्टनर। को पार्टनर का बेनिफिट क्या होता है कि इनका जो भी HUF है उसमें शेयर में हिस्सा होता है, मतलब जो भी प्रॉफिट है उसमें पूरा हिस्सा इनको दिया जाता है और साथ ही साथ उनकी जो एसेट है उसमें भी इनका हिस्सा होता है। तो ये होते हैं आपके को पार्टनर। लेकिन जो अदर पार्टनर्स आते हैं, मतलब जिसमें अदर मेंबर्स आते हैं, वो क्या होते हैं, वो नॉन को पार्टनर होते हैं, मतलब उनका ब्लड रिलेशन नहीं होता है। लाइक सपोज करें कि मैं हूँ, ठीक है, मेरे हमारे एक HUF है, लाइक मेरे फादर की एक HUF है, मैं उसमें को पार्टनर हो जाऊंगी क्योंकि मेरा उनसे क्या है, ब्लड रिलेशन। बट अगर मेरे कोई हस्बैंड है, राइट, सो वो क्या है, अदर मेंबर में आएंगे, मतलब उनका तो उस मेरे फादर से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो वो क्या है, अदर पार्टनर्स में या अदर मेंबर में आएंगे। मतलब मुझे क्या है, इस प्रॉपर्टी में बिल्कुल हिस्सा मिलने वाला है, पर उनको जो है वो हिस्सा नहीं मिलने वाला है। उनको क्या कहते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंस दे सकता है HUF, मतलब कि उनके जो भी खर्चे हैं महीने के वो दे सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि अगर प्रॉफिट है तो उनको भी हिस्सा मिलने लग जाएगा, या फिर अगर कोई आगे HUF डिसॉल्व होती है तो उनको भी उस प्रॉपर्टी में या एसेट में हिस्सा मांगने का राइट है, राइट। सो हमने यहाँ डिस्कस किया कि को पार्टनर और अदर मेंबर क्या होते हैं। तो जो को पार्टनर होते हैं और ये जो अदर मेंबर होते हैं, इनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मतलब कि जितना इनका हिस्सा है उतना ये पैसा देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। वो अनलिमिटेड लायबिलिटी कर्ता की ही होती है। मूविंग टू नेक्स्ट फीचर, दैट इज डेथ ऑफ एनी मेंबर डज नॉट डिसॉल्व दिस HUF। मतलब अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि HUF आज को बंद होने को आ जाएगा। लाइक बहुत सारे पार्टनर्स हैं, सपोज करें एक मतलब HUF है जिन्होंने ओनर है, उनके 2 बच्चे हैं, सपोज करें उन 2 बच्चों के भी 2 बच्चे हैं, उनमें से किसी एक बच्चे की डेथ हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका HUF बंद हो जाएगा, HUF आपका कंटिन्यू रहेगा। देयर इज नो सच केस कि इस केस में आपका HUF बंद होगा, राइट। सो HUF बंद क्या होगा, वो होगा आपका नेक्स्ट फीचर, दैट इज HUF जो होता है वो आपका बंद होता है इन केस अगर सारे जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी को पार्टनर वो एग्री कर जाए कि हाँ हमें HUF को डिसॉल्व करना है, खत्म करना है इस HUF को, तो वो कर सकते हैं। अब आपने देखा कि HUF में जैसे जैसे पार्टनर्स बढ़ते जाते हैं, अगर आप मिताक्षरा फॉलो करते हैं
तो क्या होता जाता है कि आपके जो हिस्सा है वो बढ़ता जाता है। जैसे कि कोई भी तुरंत पैदा हुआ वैसे ही उसका हिस्सा लग गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हिस्सा कम से कम होता जाता है। तो बहुत लोग ऐसा कर देते हैं कि उसको वाइंड अप कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे नेक्स्ट फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए लोग HUF फॉर्म करते हैं, वो होता है इनकम टैक्स से बचने के लिए। इनकम टैक्स से बचने के लिए मतलब इसमें इनकम टैक्स की छूट मिलती है काफ़ी ज़्यादा, तो उन सारे फीचर्स को लेके भी लोग HUF फॉर्म करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी ओनर थे उन्होंने बस इसी को लेके फॉर्म किया कि इनके बच्चों में आपस में प्रॉपर्टी के लिए कोई विवाद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने फॉर्म किया। बट ऐसा भी हो सकता है कि इनकम टैक्स के बेनिफिट्स को उठाने के लिए भी वो HUF फॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो ये वाला फीचर्स भी आप याद रखेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द फीचर ऑफ योर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं, राइट गाइस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।